मुझे डर नहीं है, मैं तो बोले कि घर घुस के मारूंगी हर एक घुसपैठियों का। जैसे वही लोग हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को इन लोगों ने टिकट दिया था। ये दे दिए उस व्यक्ति का साथ वीडियो, तब मैं मानूंगा। आप कह रहे थे ना वीडियो, आप वीडियो सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, बाद में चैनल को देख करके जाएंगे, वीडियो सुन लीजिए, अभी सुनिए ना क्षितिज जी, अभी सुनिए, इतना प्रेम मत दिखाइए। देखिए आपको भी याद होगा ऐसा पर्चा हिलाना कितना आसान है। ये मैनिफेस्टो था जेएमएम और इंडी गठबंधन का, जो हिला के कह रहे थे 450 रुपए में सिलेंडर देंगे हिला दिए घुसपैठियों को। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाई क्षितिज जी, आप लोगों ने डेटा नहीं दिया, आप लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है। संरक्षण देते हैं आप लोग घुसपैठियों को। आपको तो हमें दर्द इस बात का है कि भारत के ऊपर क्या कर रहा है, आंतरिक शक्ति गृह मंत्रालय के पास बॉर्डर का सिक्योरिटी गृह मंत्रालय आप इसको। रफिया जी क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात मुझे हंसी आती है नीले जी ये सोचते हुए कि इस आरजेडी और कांग्रेस वाले को इतना प्रेम क्यों है बांग्लादेशी घुसपैठियों से। तभी तो ये लोग पर्चा लहरा लहरा के कह रहे थे, अपना मैनिफेस्टो लहरा लहरा के कह रहे थे। ये तो बोल रहे हैं कि भाई है तो बताएं तो सही। पहले मेरी बात सुन लीजिए कि आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पर्चा लहरा लहरा के कह रहे थे कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाएंगे इनके मीर नाजिर। किनको करवाएंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तब तो वो माने थे ना बांग्लादेशी घुसपैठे। अब बताइए इसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का एक पार्ट क्या है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी कहाँ है? दिल्ली में। और सोचिए उसी दिल्ली में 11 घुसपैठिए पकड़ाते हैं। महाराष्ट्र के धूले में से 4 बांग्लादेशी घुसपैठ अरेस्ट हुए हैं। तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? नीले जी सिंपल सी एक बात समझने की बात है कि अगर मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे कि रफिया को क्या बीमारी है, अगर मैं उस डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं करूंगी तो क्या उस डॉक्टर के पास मेरा डेटा रहेगा कि मेरे पास मुझे क्या बीमारी है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं रहेगा डेटा। ठीक उसी प्रकार से जब गृह मंत्रालय झारखंड से मांग रहा था कि आप डेटा दीजिए, आप एक बार सर्वे करवाइए, तो क्यों झारखंड सरकार ने सर्वे नहीं करवाया? क्यों? क्योंकि इनको डर है। इसके साथ ही साथ इन्होंने तो माननीय न्यायालय का भी बात नहीं माना। आपको याद होगा कि माननीय न्यायालय ने भी इन्हें कहा था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी इन लोगों ने नहीं बनाया। तो इससे साफ तौर पर झलकता है कि इन्हें घुसपैठियों से प्यार है। और एक सिंपल सी बात है नीले जी कि अगर मेरे घर या आपके घर में, क्योंकि पूरा भारतवर्ष हमारे लिए एक घर है, अगर मेरे घर या आपके घर में कोई चोर घुसेगा तो हम उसको स्वागत करेंगे या लात मार के निकालेंगे? लात मार के निकालेंगे। वही कोई मेहमान अगर आएगा तो हम उसका आवभगत करेंगे। ठीक उसी प्रकार से चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठी हो, कोई भी घुसपैठी हो, अगर भारत की तरफ आंख उठा करके भी देखेगा ना, तो मैं कहती हूं मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में से आगे आकर के उसका आंख नोचने का दम रखती हूं, क्योंकि वो हमारे भारतवर्ष को दीमक की तरह खोखला करता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो। नीले जी सबको कहना चाहिए कि अगर घुसपैठ है तो उस घुसपैठ का साथ देने के जगह पे उसको एक एक घुसपैठ को दीमक की तरह चुन चुन करके निकालने की बात है। और ये जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो भाई आपने डेटा क्यों नहीं दिया? आपको जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी झारखंड सरकार को न्यायालय ने कहा था बनाने को, तब इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया नहीं, इन्होंने डेटा नहीं दिया, तो कैसे डेटा रहेगा? और जैसे वही लोग हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को इन लोगों ने टिकट दिया था। ये दे दिए उस व्यक्ति का साथ वीडियो, तब मैं मानूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये इनकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं? वीडियो के साथ दीजिएगा। रुकिए मैं सुना रही हूँ। रुकिए यार, रुकिए मैं सुना रही हूँ। आप रुकिए। टिकट देने के बाद क्या नाम है? आपने टिकट का बात कहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले को, नेतृत्व करने वाले को आप कह रहे थे ना वीडियो, आप वीडियो सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, बाद में चैनल को देख करके जाएंगे, वीडियो सुन लीजिए, अभी सुनिए ना क्षितिज जी, अभी सुनिए। इतना प्रेम मत दिखाइए, घुसपैठियों से इतना प्रेम मत दिखाइए। इसका मतलब यही है कि आप लोगों को घुसपैठियों से प्रेम है। अभी वीडियो इन्होंने मांगा नीले जी, मैंने आपको अपनी नाकामी, मुझे डर नहीं है, मैं तो बोले कि घर घुस के मारूंगी हर एक घुसपैठियों का, घर घुस के मारूंगी। 4 पकड़े गए ना महाराष्ट्र से, 4 पकड़े गए ना, दिल्ली से 5 पकड़े गए ना। आप शरण दे रहे हैं 450 में सिलेंडर देकर और कहते हैं बात। प्लीज रफिया जी, इन्होंने मुझे कहा ना वीडियो दिखाई, वीडियो दिखा रही हूँ, नेतृत्व करता को भी सुनाई। मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, क्यों सामने देखिए।
नहीं, रफिया जी, रफिया जी, साक्षात देखने अच्छा बोलिए ना। रफिया जी सुन तो लीजिए, उन्होंने ये इससे इनकार नहीं कर रहे कि नारे लगे, वो बोल रहे हैं उन्हें टिकट दिया। कौन नेतृत्व ठीक, करता? अच्छा ठीक नेतृत्व है, करता? अच्छा ठीक है, आप ठीक बोलिए है ना। मैडम, ये मैं विषय नाम ही नहीं नहीं लेना है। चाह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, इसलिए क्षितिज जी, आपको खुद क्यों पता है नहीं? नाम क्यों लीजिए। इतना ना कलेजा लेके पैदा हुई हूँ कि सीने में गोली खाने का दम रखती हूँ और पत्थर भी खा चुकी हूँ, ठीक है, देश के लिए और देश की संस्कृति के लिए। सुनिए अच्छा, ठीक है। क्षितिज जी, रफिया जी। देश की संस्कृति के लिए पत्थर तक खा चुकी हूँ, ठीक है? तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए किस खेत की मूली है? अच्छा किस ठीक खेत है, की मूली है? ठीक है, तुम ठीक मेरे है, ऊपर पर्सनल कमेंट अच्छा मत रफिया जी, करिएगा। रफिया जी, रफिया जी, नहीं, हमने इनको कोई पर्सनल बांग्लादेशी कमेंट नहीं घुसपैठियों से हाँ वही इतना वही पूछ प्रेम रहा हूँ। क्यों है? ठीक है, यही सवाल, पूछिए। यही सवाल, यही पूछिए, सवाल, क्यों प्रेम है? यही साथ सवाल। अरे दीजिए, बोलने साथ दीजिए ना। दीजिए, आपको साथ दीजिए, आपने चुनाव बोलिए में कि आपके बांग्लादेशी हेमंता बिस्वा घुसपैठियों शर्मा को जी ने हम लोग चुनाव निकालेंगे में झारखंड किस में प्रकार चुन से चुन के। 370 एक दिन में नहीं हटा, उसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो यहाँ पे आए हैं तो उनको भी चुन चुन करके उनके देश में वापस भेजा जाएगा, क्योंकि उनसे खतरा यहाँ के भारत के नागरिक को है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि पैनल में बैठे एक भी लोग ये नहीं कहते कि झारखंड सरकार को आगे आकर के इस पे जांच करनी चाहिए। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी है तो उसका रिपोर्ट तैयार करके डेटा केंद्र की सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि उस पर कार्रवाई हो, ठीक है, ठीक है, कार्रवाई ठीक, कीजिए। ठीक।